हम बैठ चुके हैं बैठक में विद द सरपंच अनिमेश। So where did the idea of Baitak come from in a shoe store? I mean, एक शहर से दूसरे शहर जाके ऐसे थोड़ा समझ आया So, Because today we are at the flagship store of Gully Labs, of course, which is the talk of the town. not town, Gully. The name was decided. फाइनली हम बैठ चुके हैं बैठक में विद द सरपंच अनिमेश। मैंने इतने टाइम बाद वर्ड बैठक सुना है। आई थिंक मुझे बचपन का याद है कि लिविंग रूम को बैठक बोलते थे। सो kudos to the branding is so on point and I get that you're trying to build a community and culture. So where did the idea of बैठक come from in a shoe store? I mean, essentially. हमें एक कम्युनिटी स्पेस बनाना था और आई थिंक बैठक इज़ द इट इज़ एट द हार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। हर गांव में छोटे शहरों में होता है ऐसे, एक बीच में पेड़ होता है, उसके नीचे सब बैठ के चिल कर रहे होते हैं। हम तो लिविंग रूम को बोलते थे बचपन में बैठक। हाँ, हमें वही था कि हमने एक ऐसे वी वांटेड टू मेक अ कम्युनिटी स्पेस जिसकी थोड़ी इंडी वाइब हो। और अर्जुन और मैं दोनों ऐसे बहुत छोटी जगहों पे बड़े हुए हैं। Please tell us all about it. We Yeah, want we to want to know know your where you story come now. from, and yes, we want to know about the little Animesh. लिटिल हूँ यार मैं अभी भी। Sorry guys, अभी भी little ही है वो, but जब इससे भी ज़्यादा little था ये। So I grew up in this place called Asansol in West Bengal. वहाँ पे एक छोटा सा शहर है, मैं उसके भी एक्चुअली आउटस्कर्ट्स में रहता था। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी बैठक, क्योंकि वहाँ पे से पीपल के पेड़ होते थे, उसके नीचे लोग बैठे होते थे, चिल कर रहे होते थे। दैट्स वेयर आई ग्रू अप। स्कूल मैंने वहाँ पे किया, वहाँ पे खेलना वेलना सीखा। मेरे पापा फुटबॉल खेलते थे। फिर वो कोल इंडिया में जॉब करने लगे, वहाँ मैं बहुत खेला। फिर उसके बाद मैं हाई स्कूल के लिए मूव टू दिस प्लेस कॉल्ड बोकारो इन झारखंड, Okay. विच इज़ ऑल्सो अ स्मॉल टाउन। फिर वहाँ जाके एक शहर से दूसरे शहर जाके ऐसे थोड़ा समझ आया कि अच्छा ठीक है, अब द वर्ल्ड स्टार्टेड ओपनिंग अप। देन आई मूव टू दिल्ली व्हिच वाज अ कल्चर शॉक एकदम है। और भाई ये सब क्या चल रहा है, ये तो कभी देखा ही नहीं मैंने। in a good way or a bad way? दोनों इन बोथ वेज, मतलब Everybody knows the answer to this. हाँ। obviously. No, I mean I would love to. समझ know ही your नहीं आया perspective. गुड और बैड उस टाइम पे कॉम्प्रिहेंड करने, ऐसे कुछ नया लगा कि सब नई चीज़ें हो रही है यहाँ पे। बट देन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू मीट लाइक अ ग्रेट सेट ऑफ फ्रेंड्स। कॉलेज में मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। कौन से कॉलेज में थे आप? आई वेंट टू NSIT द्वारका में। इट्स एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ज़्यादा लोग शायद जानते मतलब नहीं। academically also this boy has been on the top of his game. ठीक टॉप ऑफ हिज गेम तो नहीं बोलेंगे, IT वाले बच्चे देख रहे होंगे पॉडकास्ट तो हंसेंगे हमारे India में ऊपर। top of the game तो पता नहीं क्या ही है, तो छोड़। अरे यार इसको हम top of the game बोलते हैं। तो फिर वहाँ पे गया, वहाँ पे दोस्त अच्छे मिले। तो फिर वो जो शौक था वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, वो थोड़ा ईज इन हो गया, शौक होता गया। बट फिर कॉलेज लाइफ वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक आई ऑलवेज लाइक डांसिंग, बट कॉलेज इज व्हेन लाइक आई एक्टिवली गॉट इनटू डांस। हम ऐसे थोड़ा हिप हॉप सीखने लगे, थोड़ा चीज़ें करने लगे। और वहाँ पे ऐसे नई चीज़ हो गई। मैं कॉलेज में लोग बच्चे फार्मूला स्टूडेंट कार्स बनाते थे, मैंने बोला ये भी बहुत सही है, ये भी बनाऊंगा मैं। सो माई कॉलेज लाइफ वॉज एवरीथिंग बियॉन्ड कैट्स। मैं क्रिकेट खेलने लगा, स्टार्ट प्लेइंग फॉर द कॉलेज टीम। फर्स्ट ईयर में सब करने लगा, क्रिकेट फुटबॉल ये वो सब करने लगा। बट देन इवेंचुअली पढ़ाई के अलावा पढ़ाई ऐसे लगा कॉलेज में लास्ट मोमेंट कर ही लेते हैं सारे बच्चे। इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे ही होते हैं, हाँ कर ही लिए होते हैं। अनलेस आप फेल हो रहे हो, वो भी होना मुश्किल होता है। तो वो समझ आ गया, फर्स्ट ईयर में समझ आ जाता था कि फेल तो नहीं हो गया, फेल नहीं हो गया। सो देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स। तो वैसे ही थी मेरी कॉलेज लाइफ भी। डांस किया, कुछ किया, गाड़ी बनाई, एक्टिविटीज़ की, घुमा फिरा, गर्लफ्रेंड थी उससे मिलने जाता था इधर उधर। ऐसे ड्यू नो वन गर्लफ्रेंड 5 years dated for 5 years। यस नॉट हर, आई एम डेटिंग अ डिफरेंट पर्सन। बट वो ऐसे DU में साउथ कैंपस गार्गी में शी वाज देयर, तो ऐसे घूमता फिरता। दिल्ली लाइफ ऐसे सेटल इन हो गई। So that is how everything, the exposure to subcultures and then just passionately doing sports and activities. I think that is all. It sort of got ingrained कि हाँ ठीक है ऐसे अच्छी चीज़ें करनी है लाइफ में, and just expose yourself to as many things as you can because everything teaches you something. So that is where the intent started, and then I started working here and there. मतलब पहली job Sears में I was working at a retail firm in Pune. वो ज़्यादा दिल्ली से पुणे गया, वो ज़्यादा कुछ चला नहीं वहाँ पे। 5 महीने में छोड़ दिया वो। मैं सोचा कि कुछ कंपनी ट्रांजिशन हो रहा था और हाँ नहीं, they were also transitioning, उनका इंडिया ये वो थोड़ा अनसर्टन था। I was also not liking the work, they were paying well but I was like ठीक है।
And then there was a transition period between leaving that and joining my next job. मैं सोचा मैं travel blogger बनूंगा. ये बढ़िया है. What year? This 2017. तब पैसे वैसे नहीं. I can imagine him as anything but travel. मैं बहुत घूमता हूँ भाई. मैं बहुत घूमता हूँ. हाँ? अब नहीं है YouTube पे, मैंने बनाया था. तब this is pre Instagram है. बहुत मैं cringe हो गया अपने content से ना बाद में. This is all pre Instagram no. YouTube पे बनाना होता था content. ऐसा लगा भाई ये तो बना रहे होते तो क्या अभी अब तक सीख चुका था. अब तक तो सीख चुका था मैं. अब अच्छा कंटेंट बना रहा होता. बट फिर घूमने फिरने का शौक तब लगा था ये भी बढ़िया चीज़ है. ये तो नहीं कि कभी इसके लिए पैसे चाहिए, पैसे अब आ रहे हैं तो घूमना फिरना शुरू किया. ऐसे मैं महाराष्ट्र कोस्ट, फिर कर्नाटक आया वहाँ. बट फिर वो भी समझ नहीं आ रहा था कि तो बड़ा मुश्किल है कंटेंट बनाना. यू ऑलवेज शूटिंग, ऑलवेज एडिटिंग, ज़्यादा कुछ आता नहीं है. नो इंस्टाग्राम और पता भी नहीं है कि क्या है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप. यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल है. 30 सेकंड की रील नहीं है, बड़ा कंटेंट बनाओ. सो देन आई मूव टू बॉम्बे अगेन, कन्वेंशनल वर्क. वहाँ पे थोड़ा और डांस किया कर, continued what I liked. What kind of dance are we talking about here? I used to do house and hip hop. House and hip hop. Yes. Okay. As dance master, I would keep going to workshops. जब भी time मिलता था, I just kept doing, pursuing whatever I liked. और बस ये चलता रहा. फिर उसके बाद फिर दिल्ली मूव हो गया. Changed my job. फिर कोविड आ गया. कोविड में तो घर पे बैठा था. कोविड में कंटेंट दुनिया में बना रहे थे लोग. कुछ नहीं करा यार कोविड में ना. मैं घर पे बैठा चिल करा कोविड में. बस काम किया, चिल किया. उसके बाद कोविड खत्म हुआ. देन आई मूव टू द यूएस. आई वाज वर्किंग विद ब्रेन. आई मूव टू द यूएस. वहाँ पे 6 महीने रहा मैं. उसके जाने से पहले I realized COVID made me realize that how the world had shifted after COVID. A lot of people actually wanted avenues to socialize because like COVID obviously made you realize कि आप कैसे isolation में नहीं रह सकते. And ऐसे loneliness in modern cities is of course it is, and it is constantly growing, right? Our generation तो definitely. तो that was my learning as well. And then I realized कि ऐसा कुछ इंडिया में सारे नहीं. आई हैव बीन अ फेयरली सोशल पर्सन. तो मेरे को इतना होता नहीं था. मैं ऐसे घूमता फिरता था. या इट वाज आई ऑलवेज हर्ड पीपल टॉक अबाउट कि दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. मैं तो घूमता फिरता था. हॉस्टल में जाता था. वहाँ से दोस्त बन जाते थे. ऑलवेज हैड लाइक कोर फ्रेंड्स एंड एक्सटेंडेड फ्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट आई रियलाइज दिस वाज समथिंग दैट वाज लाइक हैपनिंग अराउंड मी. एंड इवन व्हेन आई वुड ट्रैवल, राइट, लाइक एट हॉस्टल्स यू कुड क्लियरली सी that sort of differentiation. कुछ लोग comfortably बात कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आदत नहीं होती इंडिया में आपको इतनी ना ऐसे बचपन से फोर्सफुली बात करने की. नहीं, बाहर ना लोग, बाहर छोटे बैच साइजेस होते हैं, स्कूल्स में कम बच्चे होते हैं, तो आपको करना पड़ता है वरना अकेले रह जाओगे. या इंडिया में अगर आप अच्छे लोग पहले दोस्त बना लेते हैं जिनसे कोई बात नहीं करता, वो उनका भी एक ग्रुप बन जाता है. फिर आपस में बात कर रहे हैं. इतने लोग होते हैं ना क्योंकि इंडिया में. तो फिर आई थिंक ट्रैवल करके मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ऐसे कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं पॉकेट्स में, बट देयर इज नो सेंट्रलाइजेशन एज सच. Especially in a city like Delhi. या एनीवेयर. आई डोंट थिंक, मतलब बॉम्बे में होगा थोड़ा बहुत ऐसे कल्ट वेयर यू कैन फ्रीली गो टॉक टू पीपल. अदरवाइज आई डोंट थिंक कहीं भी ऐसा होता है. तो फिर मेरी वो रियलाइजेशन थी. फिर मैंने सोचा कि ये कम्युनिटी वाला सीन तो सही है. Brands had, like, a lot of companies tried doing it. Meetup like did not do well in India. A lot of companies tried to enter, but I think all while you're working in Bain. Yeah. Okay. Then I spoke to a couple of my college friends. हमने बोला कि हम ये कुछ करते हैं. ये है इसमें the community culture aspect, because by that time I had exposed myself to travel as a community, dance as a community, some bit of like folks who like theater as a community. I was like, communities exist, but for somebody trying to enter that space, आपको पता नहीं है कैसे करना है. Yeah, and it should not be confined to that dance space as well. This is like back 4-5 years ago कि हमने डांस किया, वर्कशॉप किया और हम घर चले गए, right? Like what beyond? Like how do I make friends from just coming from interests as well, right? So I left for the US with that thought. I was constantly working on it. यूएस जाके मैंने और देखा भाई वहाँ तो कर रहे हैं लोग. वहाँ पे मीटअप में लोग 50 लोग आते हैं हाइक करने साथ में. ये सब चीज़ हो रही है. दैट थॉट स्ट्रेंथेंड. आई वेंट टू न्यूयॉर्क. आई वाज लाइक देयर आर हाउस क्लब्स, लाइक clubs where people play house music, and there are people who dancing to house music as well. So I was like, this is a nicely evolved way of living in a society, right? It's a big space and everybody has found their subculture and they find a way to socialize through it as well. तो फिर मैं दिवाली के टाइम पे आया था और मैं इस पे एक्टिवली काम करना शुरू किया. That's when I met Arjun. Okay.
एट एन एलम मीटअप रैंडमली, एक ही एलम मीटअप है जिसपे आज तक मैं गया हूँ और अर्जुन भी गए और हम दोनों एक ही घंटे। of your college. यस, आज तक मैं ना उसके पहले कभी गया था ना उसके बाद में आज तक कभी गया हूँ। Just for reference, अर्जुन दूसरे पंचायत सरपंच। तो अर्जुन भी नहीं जाते कहीं, मैं भी नहीं जाता, वो एक जगह बस somehow पहुंच गए थे। या मुझे भी लगता है। तो फिर हम वहाँ पहुंचे। अर्जुन ने एक कम्युनिटी स्टार्टअप रन किया था ऑस्ट्रेलिया में, so he had a lot of learnings. So Arjun is like he was working in Australia. He had lived in Australia for 6 years and he'd just come back to India. And he had already started thinking about Gully Labs, like launching a brand, a shoe brand. The name was decided in his. I think नाम more or less हो गया था, Gully Labs Public Labs के बीच चल। हाँ। So of course you have to be sneakerheads to be. Yes. He was not a big sneakerhead. I had become a very big sneakerhead over those years क्योंकि पैसे आ गए थे। Yes, of course. His decision was very business driven and a personal gripe driven कि ऑस्ट्रेलिया में इतने ब्रांड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया की स्टोरीज के बारे में बात करके इंटरनेशनल इंडिया से कोई नहीं कर पाया। Yes. Like story driven. Again, that also came because he is an Air Force kid as well. He has lived across the country. उनको भी लगा कि इतनी stories हैं। Also has strong community. Yeah. And also he's lived in different parts of the country. उनको लगा इतनी stories हैं share करने के लिए, कोई कर नहीं रहा। So then we ended up talking. I was actively into shoes because hip hop में जूता बहुत adjacent space है. So you really like I started liking shoes, started collecting, बहुत सारे जूते भी हो गए थे। I found that idea interesting and then I was already thinking of the community aspect and the whole brand thing was also like a personal gripe for me when I वहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क में गया, मैंने देखा आई एम ए लियोन डोर कर ALD करके एक ब्रांड है जो सिर्फ न्यूयॉर्क की स्टोरीज के बारे में बात करके इतना बड़ा ब्रांड बन गया है एंड दैट मेड मी थिंक लाइक Indian brands have never been able to go international because nobody's tried to do it. Because nobody takes pride in nobody being takes Indian. They don't think Indian things are cool enough to Yes. put it on And the the global only map. Indian things that I think go cool are like Yoga. people who trying to westernize. वो हमारी चीजें वेस्टर्नाइज करते हाँ। हैं और कूल बन जाते हैं। क्योंकि हम भी वेस्टर्न चीज़ों को कूल मानते हैं ना, हम अपनी चीज़ों को कूल ही नहीं मानते। योगा कूल मानना, हमने कूल नहीं मानना शुरू किया, बाहर वालों ने तो फिर बोला तो हमें लगा योगा कूल है, अब योगा क्लब्स बन रहे हैं इंडिया में। One of the brands I think that did really well in that space was Indie Wild. We like हाँ, Indie Wild is doing good stuff. Yes. It was amazing. We were like, Yeah. so why did Indians not think of a chai flavored balm? That's Yes, exactly yes, like exactly. Deepa has actually like she But has you know, it got only happened bonkers because with I this. think it happened because she was an NRI and people Yeah. already Yeah. assumed that she's cool, which is a huge Yeah, problem. which is I will not take it away from her though. She's done a great job with the brand. Yeah, for sure. But- That's why she's. बट मेरे को ये बहुत ज़्यादा लगता था, अभी भी लगता है कि इंडियंस को अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग इतनी कम और कर्टेल्ड है कि सिर्फ वेस्टर्न चीज़ें कूल सबको लगती है। I think we're somehow still living in that insecurity of like our oppressors. Yeah, it is called, there is a term for it, it's called sepoy syndrome. Yeah. We made a reel on it as well. Yeah, It is, there's a real term where you find like sepoys, whoever came into your country and they started It's like ruling with the curb to Stockholm independence. on a larger level. Yeah, so on a like, not necessarily like oppressors, but people who've come from a different land, you start finding them like better or more Better or or superior to superior. you, superior to you. तो वो चलता है because at the crux of it, जो भी brands आपको पसंद आते हैं इंडिया के बाहर के भी, I think when you start going deep into why you like it, there is a story to it. And a country this old has so many stories And to they share, do but it so well, like the Kolhapuri that Yeah, just happened. It was so sad, like Exactly. I mean, तो हमने बनाया कोल्हापुरी चप्पल, हम काम कर रहे थे उस पे। So happy. We were working on it for so long. हमने Jan-Feb में start किया था काम करना when this was not a topic. ऐसा नहीं है कि हमने Prada wave पे ride करके किया, but then we launched it and we took pride in it because that is one of the earliest variants of open footwear known, right? अब मैं ये भी अभी कल बोल रहा था किसी को, मेरे को दिवाली पार्टी में कोल्हापुरी से ज्यादा बर्कनस्टॉक पहने हुए लोग दिखते हैं। कितना सैड नहीं है, लोग बोलते हैं कोल्हापुरी इंडियन चप्पल है इसलिए हम नहीं पहनते, तुम इंडियन कपड़ों के साथ भी नहीं, पता है क्योंकि प्राइड वाला होगा। हाँ, which is what makes it so नहीं sad. नहीं बट वो आर्ग्यूमेंट भी फ्लॉड है ना। अगर आपको कोल्हापुरी इंडियन चप्पल लगते हैं तो दिवाली में तो पहनो, शादियों में तो पहनो, वहां भी नहीं पहन रहे, वहां भी बर्कनस्टॉक पहन रहे हैं। चलो ये तो पता नहीं। नहीं आप जाना दिवाली पार्टी में, आई होप इस साल I चेंज hope हो इस जाए। साल change हो लास्ट ईयर मेरा रेफरेंस दिवाली पार्टी से आ रहा है। दिवाली पार्टी में बाहर चप्पलें रखी होती है ना, आपको वहाँ सबसे ज्यादा बर्कनस्टॉक दिखेंगे वहाँ पे। So I hope इस बार I hope things are changing. But that was a thought and Arjun and I resonated there and like we started working together ऐसे थोड़ा सा
closely. I was still trying to do the community thing. Arjun was again building Gali Labs and I was working with him. He was helping me. And then eventually, You were like, let's combine. yeah, we were like कि ठीक है, हम एक community led brand बनाते हैं जो international जाएगा because it is intentional, because we want to take pride, yes, and we want to force that sort of mindset and we want to take it international. It's going to go international. No, we've been international. हमारी 25% sale day month 1 से US इंडिया के बाहर से आ रही है. Because exactly, I feel like they are more acceptful than what we are ourselves. I think. I think people appreciate stories. I think India में भी करते हैं लोग. I'm sure there are enough people who do it. It is just that it goes both ways. पहले लोग करते भी नहीं थे और पहले लोगों ने try भी नहीं किया था ज़्यादा. You won't find many brands who tried doing what we are doing, right? Everybody is either copying an existing silhouette, copying a Western brand. Like it is the harder route, the one that we are taking, right? कि आप सोचो, original design सोचो, original embroidery. And I think we've been following it from the very start, and it's always been. ये मैं बोला कल्चर सर्कल के टाइम से फॉलो कर रहा हूँ पहले नहीं, जूते. जूता पहले पहनवा. अच्छा But brand तो पता थी तभी तो जूता देखा था. हाँ फिर ठीक है. बोला जूता ही वहीं पहली बार ही देखा नहीं, था. but physically देखा था. अच्छा. तो बस वही था. That was it. That's the inception story of Gali Labs. और उसके बाद से चल रहा है. Then one step led to another. पहले छोटी सी फैक्ट्री थी हमारी, इतनी बड़ी 1500 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री थी. That's what we started out with. So we launched in August 23. We went viral on one night in December 23. सारे जूते खत्म हो गए. ऐसा क्या? So really thankful to this guy called Kush Sachdeva. He's a creator. I know. Kush is a creator. He's one of the best. Yeah, he's really nice, and Anuj Datta as well. These two creators, they put reels for us. Again, we did not have money, so we just gave our pairs to them. We were like, if you like it, give us feedback. But Kush ended up liking it, so he gave a public feedback. कि भाई ये. Now I'll tell. कुश ने जब वो पहली बार वो रील डाली, तो मैं देखा यार ये तो बड़ा कूल ब्रांड लग रहा है और मैंने उस दिन से फॉलो करना शुरू किया था. हाँ, तो उस दिन के ये 2 बैक टू बैक रील्स और हमारी स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रेंथन होने लग गई थी. बट ये 2 रील्स कैटलिस्ट थे फॉर श्योर. और फिर हम ऐसे रात को सो रहे थे, मैं सुबह उठे सारे जूते बिक गए, जितने थे उससे ज़्यादा बिक गए. बिकॉज we were testing stuff until then, right? We were operating with small inventories. Then we realized कि मार्केट तो है. मार्केट है और हमें ओरिजिनल रहना है. We want to be fast and we want to be design and story led, right? Which is why we wanted to work with shorter cycles. कि मुझे ये नहीं करना कि मैं डिज़ाइन दे दूँ 6 महीने में फैक्ट्री दे हमें. And we wanted to have the flexibility of doing smaller sizes as well. कि limited बनाया कुछ. This is the reason now why the factory was in Noida. Yes. So then we started our first factory in Noida. छोटा सा एक 1 floor 1500 square feet. फिर हमने वो चलाया. फिर that was all of last year. फिर हमें लगा कि अच्छी चीज़ें ग्रो हो रही है. So now we have a 10,000 square feet big factory in Noida. जहाँ हम चीज़ें बनाते हैं और फिर ये store आ गया. About opening such a beautiful, I haven't had the thought store, and I want to know, ये store, did you hire an architect? Of course. A design? He's all over. Dhruv and Pranvi, they run this studio called Milan Studio. Okay. Extremely creative, original thinkers. Every corner, super creative, super. Yeah, every corner बहुत ही अच्छे से बनाया उन्होंने. Every corner, wall. there are so many details. Yes. मतलब मजे आ गए store. What's your favorite detail of the store? I think I really like the first floor, the whole custom station, because this is something when I kept talking to a lot of other sneakerheads, सब लोग बोलते थे पता है जापान जाके आप ओनित्सुका में कस्टमाइज करा सकते हो, आप इटली में कस्टमाइज करा सकते हो. So that always felt like, you know, we make everything ourselves. We should also give them this experience of, you know, adding a personal touch to your shoe, whether it's a date or some initials, some charms, laces. So that is my favorite space. Also the idea of having the karigar. Yes. The store itself is so beautiful. And he was so happy. He was very happy. To the karigars and they are so happy because ultimately बना तो वही रहे. Yes. They don't get to sit in spaces and you see them getting sold. Again, I think लोग ऐसे Italian craftsmanship की बात करते हैं. For us, the idea was we have 3rd generation shoemakers in India. Because India has been the 2nd largest exporter of shoes. आप इतने Italian brands देखते हो, जिनके जूते इंडिया में बनते हैं, right? But there is this noise or ambient sound of, you know, how Italians have great craftsmanship. Of course they do, but we have it as well. So why not share their stories? That's why we have them here. कि आप instead of asking us, directly go ask them, see how they make, see the amount of effort, craft that goes into every stitch. How it is a work of art. Of course, Definitely. Yeah. And we can see that in all your shoes. Yes. They are Hopefully. beautiful and
so happy and very और जूते चेंज कर लिया मैं आपने? जूते change करे बीच में जिसने नहीं देखा, अच्छा बट नहीं देखा This is the last segment, so आपने देख लिया होगा. आपने देख लिया होगा मैं जूते चेंज कर चुकी हूँ बीच में And before we end the last segment, also we want you to tell why we chose you and why do you think you're a papi? yeah because he is certified papi I think the series of steps I've taken in my life that eventually led to where I am today. Job छोड़ दिया ज़्यादा बिना सोचे, first job के बाद इधर उधर random. I think I've just done like a lot of random shit in life. अब ऐसा लग रहा है कि random नहीं है कुछ, everything contributes to you, things in some way. thought behind it after नहीं तब thought तो नहीं था. Retrospectively ऐसा लग रहा है कि What हर was चीज़ें that one point in your life when you were like, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा? हाँ, Like तो मुझे you know you had a very stable, good job at last job. so मतलब वो छोड़ता कौन है Because I'm sure you were getting paid great. You Yes. went to the US. मेरे को यूएस जाके लगा that was an eye opener for me कि मैं बेस्ट चीज़ है like if I do an MBA from Harvard let's say right what is life beyond that वही कर रहे हैं सब लोग मेरे आसपास वही लोग थे जो मेरे जैसे थे पहले and they worked hard went to a top B school but they were doing like jobs that a lot of other people were doing so if you have to take that risk and get an outsized outcome और आपने इतने लाइफ एक्सपीरियंसेस जिए हैं it is a disservice to your experiences to not try something that is beyond the ordinary. आपने इतनी I love your answer I absolutely love it having grown up in smaller towns, having tried so many things, इन सब के बाद भी अगर आप वही चीज़ करो जो सब लोग कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को disservice दे रहे हो. So I was like I can always do it if nothing works out I can always go for an MBA but I can never I will not have the mental intent. I did not. जॉकी छोड़ी मैं अगस्त में गलीलाज लॉन्च हुआ कुछ नहीं टेस्ट कुछ नहीं हुआ था मार्केट ऑफ साइड के लिए गया मैं बेन की पार्टी वार्टी करके अगले दिन मैंने पेपर डाल दिया सितंबर यस सितंबर आई पुट डाउन माय पेपर्स आई वाज लाइक अगर मैं वेट करूंगा गलीलाज के बड़े होने का और तब पेपर डालने का तो शायद गलीलाज बड़ा ही नहीं हो पाएगा बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू पुट इनफ फोकस टू इट देयर इज नो प्लान ये अकली लाइन बोली थी मैंने पता इफ देयर इज अ प्लान बी देन देयर इज नो प्लान It's always better to cut the safety net. Yes, always. Yes. I think that's the right way to lean into anything. Try hard. Be a papi. Yes, I move on. relate to this so hard because I just gave in my resignation. Really? Yeah. Oh, congrats. This is my last month working as a doctor. So I relate to this How super nice. hard. मतलब मजे आ गए. बहुत ही अच्छी बात है. And like what a beautiful day. What a beautiful. Thank you so much for having us. Yes. Of course. Thank you so much for coming by. Thank you so much for. We know you have a super busy schedule. Yes, this guy is super busy. He is super busy. As I should be. Yes. सारा टाइम फ्री अप किया है. कम टाइम होता तो नौकरी के साथ कर लेता ना मैं. But thank you so much. Yes. For your beautiful time. हमें इस स्टोर में मजे ही बहुत आ गए. मजा आया. और ये पॉडकास्ट देखे I'm sure सबको मजे आ जाएंगे. So Thank on you. that note, let's call it a day, call it a night. And you guys should come here and visit. 100 Of course. They will actually. ये Yeah, देखने के बाद तो देखने के हर बाद कोई तो आएगा. Panchil Park, next to Shapur Jat. That's the Alright address. guys, इसी बात में नमस्ते and bye bye. Bye bye.